चलिए नमस्कार। तो आप कैसे हैं सभी लोग। आज फिर एक नए वीडियो में अध्याय 14 की बात करते हैं। और अध्याय 14 से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा के लिए वो ले रहे हैं। इसमें प्रायिकता क्या है, प्रायिकता किसे कहते हैं। तो प्रायिकता का फॉर्मूला सबसे पहले क्या होता है, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। ये प्रायिकता का फॉर्मूला होता है। प्रायिकता में हमें क्या क्या ज्ञात करना होता है, क्या क्या चीज़ें आती हैं। जैसे प्रायिकता का मान किसके बीच होता है, तो प्रायिकता का मान 0 से 1 के बीच होता है। प्रायिकता का मान 0 से 1 के बीच होता है। और अगर बात की जाए प्रायिकता का मान 0 से 1 के बीच होता है, इसके अलावा अगर हम कहें कि निश्चित गणना की प्रायिकता क्या होती है, तो निश्चित गणना की प्रायिकता सदैव 1 होती है। निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, सदैव 1 होती है। और अनिश्चित घटना की प्रायिकता सदैव क्या होती है, 0। ऐसी घटना जो कभी घटित ना हो सके उसकी प्रायिकता सदैव क्या होती है, 0 होती है। और निश्चित घटना जिसकी प्रायिकता सदैव क्या होती है, 1 होती है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न को पूरा कीजिए। घटना में प्रायिकता प्लस ई घटना ना होने की प्रायिकता का मान क्या होता है, 1 होता है। इन दोनों का मान क्या होता है, 1 होता है। घटना की प्रायिकता प्लस घटना ना होने की प्रायिकता का मान क्या होता है, 1 होता है। दूसरा क्वेश्चन, उस घटना की प्रायिकता जो घटित ना हो सकती हो, ऐसी घटना को हम असंभव घटना कहते हैं। और असंभव घटना की प्रायिकता सदैव क्या होती है, 0। तो यहाँ उस उस घटना की प्रायिकता जो घटित ना हो सकती हो उसे क्या बोलते हैं, 0। और ऐसी घटना क्या कहलाती है, असंभव घटना। क्या कहलाती है, असंभव घटना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, ये तो हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित हो, निश्चित घटना कहलाती है। और ऐसी घटना की प्रायिकता 1 होती है। यहाँ हमको 1 लिखना पड़ेगा और यहाँ 1 लिखेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे, निश्चित। क्या है, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित होता है, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित निश्चित होता है, घटना निश्चित होता है, क्या कहलाती, 1 होती है। और ऐसी घटना क्या कहलाती है, निश्चित घटना। चलिए अगला देखेंगे, किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग क्या होता है, 1 होता है। सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग क्या होता है, 1 होता है। अगला क्वेश्चन, किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी तथा उस एक इसके कैसे 1 के कैसे होती है, बराबर होती है, या 1 से छोटी होती है। 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। तो प्रायिकता का मान सदैव हमने ये बताया था कि प्रायिकता का मान 0 से 1 के बीच होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि पी बराबर 0.05 है तो ई नहीं होने की प्रायिकता क्या है। दिया गया है, क्या क्या दिया गया है ये हमको देखना है। दिया पी बराबर 0.5, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, तब पी प्लस पी के ऊपर बार बराबर क्या होता है, एक, जो हमने पहले ही पहला क्वेश्चन देखा था, ये खालिस्तान में था, इसी का फॉर्मूला। इसका मान रखा हमने, पी का मान था 0.05, 0.05 रख दिया। 0.05 इस तरफ गया तो काय का हो गया, माइनस का, पक्षांतरण किया तो 1 में से 0.05 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0.95। पी का मान हो गया। अतः घटना ई नहीं होने की प्रायिकता पी बराबर 0.95 होगी। ये था अपना दूसरा क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस
थैले में से एक गेंद अध्यक्ष की निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह लाल गेंद हो। तो थैले में टोटल गेंदें कितनी हैं हमें ये पता होना चाहिए। तो 3 तो लाल थी, 5 काली थी। एक थैले में कुल गेंदों की संख्या 5 और 3 कितनी हो जाएगी, 8। 5, 3 और 5, 3 लाल थी और 5 काली गेंदें, टोटल कितने होंगे 8। तो टोटल 8 हो चुकी हैं। तथा लाल गेंद की संख्या कितनी है, 3। अतः लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, तो लाल गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी, 3/8, क्योंकि ऊपर होते हैं अनुकूल परिणाम और नीचे क्या होते हैं, कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं, 3, और कुल परिणाम कितने हैं, 8। तो 3 कितना होगा, 8। लाल गेंद की प्रायिकता निकाल चुके। अब लाल नहीं होने की प्रायिकता कैसे निकालेंगे। जब गेंद लाल ना हो तो संभव है गेंद काली होगी, जब गेंद लाल ना हो तो गेंद कैसी होगी, काली। तो काली गेंदों की प्रायिकता कितनी, काली गेंदों की संख्या कितनी है, 5। अतः काली गेंद निकालने की प्रायिकता 5/8। तो 5/8 काली गेंद निकालने की प्रायिकता कितनी होगी, 5/8। अतः लाल गेंद ना होने की प्रायिकता, तो लाल गेंद नहीं होगी तो काली होगी, यानी जो काली की प्रायिकता होगी वो लाल गेंद ना निकालने की प्रायिकता होगी। अतः लाल गेंद न निकालने की प्रायिकता 5 कितनी होगी, 8। ये इसके 2 क्वेश्चन थे, दोनों क्वेश्चन हमने हल कर लिए। अगला क्वेश्चन नंबर चौथा देखेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर चौथा। एक डिब्बे में 5 लाल गेंदें हैं, 8 सफ़ेद गेंदें हैं और 4 हरे 5 लाल कंचे, 8 सफ़ेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इस थैले में से एक कंचा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा कंचा क्या क्या कंडीशन लिखी है, लाल हो, सफ़ेद हो, हरा नहीं हो, 3 कंडीशन है। तो हमने क्या लिखा है, डिब्बे में कुल कंचों की संख्या 5+4, 5+8+4 टोटल कितनी हो जाएगी, 17। 8 और 5 13 और 4 17। तो टोटल थैले में या डिब्बे में टोटल कंचे कितने हो गए, 17। तो लाल निकालना है, लाल की संख्या कितनी थी, 5। तो लाल कंचों की संख्या 5 आता, लाल कंचे निकालने की प्रायिकता कितनी होगी, 5/17, क्योंकि अनुकूल परिणाम कितने हैं, 5 और कुल परिणाम कितने हैं, 17। सफ़ेद कंचे निकालने की, तो सफ़ेद कंचों की संख्या कितनी थी, 8। तो सफ़ेद कंचों की संख्या बराबर 8। अतः सफ़ेद कंचे निकालने की प्रायिकता 8/17 कितनी होगी, 8/17। ठीक। हरा नहीं होने की प्रायिकता, हरा नहीं, तो डिब्बे में हरे कंचे की संख्या कितनी है, 4। तो हरे की प्रायिकता निकाल लेंगे, निकाले गए हरे कंचे की प्रायिकता 4 कितनी होगी, 17। तो उन कंचों की संख्या निकालने की प्रायिकता, अतः उन कंचों को निकालने की प्रायिकता जो हरा नहीं होगा तो सफ़ेद होगा या लाल होगा, हरा नहीं है तो सफ़ेद होगा या लाल। तो 17 वन माइनस माइनस का बराबर 1 माइनस के 4/17, तो 17 एकम 17, 17 में से 4 घटाएंगे तो 13/17 होगी। ये वो प्रायिकता हो चुकी है। चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। गोपी अपने जलजीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है और एक कुंड में 5 नर और 8 मादा मछली, इनमें से एक मछली निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता निकाली गई मछली नर मछली हो। तो कुल मछलियों की संख्या 5 नर हैं और 8 मादा मछली हैं, टोटल कितना हो गया, 13। टंकी में नर मछलियों की संख्या कितनी है, 5। अतः कौन सी मछली निकालना, नर। अतः नर मछली निकालने की प्रायिकता तो 5 कितना होगा, 13। ये हो जाएगी 5/13। क्यों, अनुकूल परिणाम कितने हैं, 5 और कुल परिणाम कितने हैं, 13। टोटल उस कुंड में 13 मछली थी, 5 नर थी और 8 मादा थी, तो कितनी हो गई, 13। हमें नर मछली निकालना है, कौन सी निकालना है, तो नर मछलियों की संख्या कितनी है, 5। अतः नर मछली निकालने की प्रायिकता 5/13। ये प्रायिकता का फॉर्मूला हो चुका। अगला क्वेश्चन देखेंगे। किसी कारण 12 खराब पेनें 132 अच्छे पेनों में मिल गए। केवल यह देखकर नहीं बताया जा सकता है कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इनमें से एक पेन निकाला जाता है, इस निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात करना। देखो टोटल 132 पेन हैं, 12 खराब पेन इन
132 अच्छे पेनों में मिला दिए। टोटल 12 खराब पेन थे और इनमें 132 अच्छे पेन थे। किसी कारण से 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिला दिए गए। कोई 12 खराब पेन थे और 132 अच्छे पेनों में मिला दिए गए। इसमें बिना चेक करे हुए हमें ये निकालना है कि कौन सा पेन अच्छा है कौन सा खराब। तो कुल पेनों की संख्या, टोटल पेनों की संख्या 132 अच्छे थे और 12 खराब थे। टोटल कितने हो गए? 144। अच्छे पेन की प्रायिकता में निकालना है। अच्छे पेनों की संख्या कितनी? 132। अतः निकाले गए अच्छे पेनों की प्रायिकता। तो अच्छे पेन कितने थे? 132। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 100। और कुल कितने थे? 144। तो ये हमने 12 से काटेंगे तो 12 से कटेगा 132 11 बार, और 12 से 144 कटेगा 12 बार, यानी 11 बटे कितना हो जाएगा? 12। तो ये अच्छे पेनों की प्रायिकता, अच्छे पेन होने की प्रायिकता ज्ञात करनी थी, निकालनी थी, तो हमने निकाल ली। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब हैं। इस समूह में से एक बल्ब निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह बल्ब खराब हो? कुल बल्बों की संख्या कितनी है? 20 और खराब बल्बों की संख्या कितनी है? 4। तो 20 बल्बों के एक समूह में 4 खराब बल्ब हैं। इसमें से एक बल्ब निकाला है और इसकी प्रायिकता बताना है वह बल्ब खराब होगा। तो टोटल बल्ब कितने हैं? 20 और इसमें 4 खराब बल्ब हैं। तो इसकी खराब बल्ब होने की प्रायिकता निकालना है। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं? 4। अनुकूल परिणाम कितने हैं? 4। और कुल परिणाम कितने थे? 20। तो 20 बटे कितना हो गया? 4। काटेंगे 4 से तो 1 बटे कितना होगा? 5। ये अपनी प्रायिकता निकल आई। किसकी प्रायिकता निकालनी थी? खराब बल्ब होने की प्रायिकता कितनी होगी? 1 बटे 5। अगला क्वेश्चन देखिए। मान लीजिए निकाला गया एक बल्ब खराब है, यही क्वेश्चन है, और ना ही वह अच्छा है, खराब नहीं है, और ना ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। जब शेष बल्बों में से एक बल्ब निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता? वह बल्ब खराब नहीं है। तो अपन ने अभी अच्छे बल्ब निकाले थे, एक बल्ब निकाल दिया गया, तो शेष बल्ब कितने बचेंगे? 19 बचेंगे। और खराब बल्बों की संख्या अभी भी कितनी है? 4, क्योंकि जो बल्ब निकाला गया है वो बल्ब खराब नहीं है। खराब नहीं है तो कैसा होगा? अच्छा। तो खराब बल्बों की संख्या अभी भी कितनी होगी? 4। खराब बल्ब होने की प्रायिकता, तो 4 बटे कितनी होगी? 19। 4 बटे कितनी हो जाएगी? 19। अतः बल्ब खराब ना होने की प्रायिकता, ना होने की प्रायिकता जब भी कहा जाए तो एक में से जो प्रायिकता निकाली उसको घटा लीजिए। तो एक में से 4 बटे 19 घटाएंगे तो 19 से कम 19, 19 में 4 घटाएंगे तो 15 बटे 19। ये खराब बल्ब ना होने की प्रायिकता आ चुकी, 15 बटे 19। चलिए अगला क्वेश्चन। और क्या है अगला क्वेश्चन? एक बच्चे के पास एक बच्चे के पास एक पासा है जिसके फलकों पर निम्न अक्षर हैं ABCDE। एक बच्चा है, उसके पास एक पासा है और उसके पासे पर निम्न अक्षर अंकित हैं ABCD, और E और A भी है। A 2 बार है। इस पासे में एक बार फेंका जाता है। इस बात की क्या प्रायिकता है? इस बात की क्या प्रायिकता हमको ज्ञात करनी है। तो पासे पर कुल अक्षरों की संख्या कितनी होगी? 6। और A प्राप्त हो। पासे पर अंकित A अक्षरों की संख्या कितनी है? 2। तो A अक्षर प्राप्त अंकित होने की प्रायिकता क्या होगी? 2 बटे 6। तो टोटल कितने हैं? 6। 2 का भाग देंगे 6 में तो कितना? 2 से काटेंगे तो 1 बटे 3 बचेगी। तो A अक्षर प्राप्त होने की प्रायिकता कितनी होगी? 1 बटे 3। और D प्राप्त हो तो पासे पर D अंकित अक्षरों की संख्या कितनी? 1। अतः D अक्षर अंकित होने की प्रायिकता, अनुकूल परिणाम 1 और कुल परिणाम कितने? 6। तो 1 बटे कितनी होगी? 6। किसी पासे पर D अक्षर अंकित होने की प्रायिकता 1 बटे 6 होगी। चलिए अगला क्वेश्चन 9वां। एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है? एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, हमको प्रायिकता ज्ञात करना है कि किसी भी बार 5 नहीं आएगा या कम से कम 5 एक बार आएगा। ये 2 क्वेश्चन इसमें दिए थे। तो एक पासे को 2 बार फेंकने पर कुल परिणामों की संख्या कितनी होगी? 36। एक पासे पर क्या क्या आ सकता है? एक एक आ सकता है। एक पासे को 2 बार फेंकना है, एक एक आ सकता है, एक 2 आ सकता है, एक 3, एक 4, एक 5, एक 6 भी आ सकता है। 2 एक आ सकता है, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6।
3 एक आ सकता है, ऐसे 3 की सीरीज चले, 4 की, 5 की, 6 की। तो ये टोटल परिणाम कितने हो जाएंगे? 36। तो 2 500 को एक बार फेंकने पर कुल परिणाम की संख्या कितनी होगी? 36। लेकिन वो कह रहा है कि 5 किसी बार नहीं आएगा, तो ऐसी संख्या हमको देखना है जिसमें 5 का अंक एक भी बार ना आया हो। तो एक तो ये 5 की लाइन पूरी, 1 2 3 4 5 6, तो 6 ये हटा देंगे, 36 में से ये 6 हटाएंगे, और 5 सब में एक बार तो आया है, 1 2 3 4 5, यानी 6 और 5 टोटल कितने? 11। एक तो पहला 5 का अंक इसमें आया, एक बार इसमें आया, एक बार इसमें भी आया, एक बार इसमें, एक बार इसमें, 3 4 ही हो चुके, और 6 अंक ऐसे हैं जिसमें 5 का अंक आया, तो 6 4 10, और एक अंक ये है, इसमें भी एक 5 का अंक आया, तो कितने हो गए? 11। तो टोटल 36 परिणामों से 11 परिणाम ऐसे हैं जिसमें 5 आ रहा है, इन 5 को हटा देंगे तो बे परिणाम जिसमें 5 किसी बार भी नहीं आया होगा, तो ऐसे परिणाम कितने हो जाएंगे? 25 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 25 हो जाएंगे ऐसे परिणाम जिसमें 5 एक भी बार नहीं आया। अतः 5 किसी बार ना आने की प्रायिकता, तो 25 बटे कितनी हो जाएगी? 36, जिसमें 5 का अंक एक भी बार शामिल नहीं होगा। इस बात की हमें प्रायिकता ज्ञात करनी थी, तो 25 बटे कितना होगा? 36, क्योंकि कुल परिणाम टोटल कितने थे? 36, और अनुकूल परिणाम कितने थे? 25, जिसमें 5 का अंक एक भी बार शामिल नहीं किया। दूसरा क्वेश्चन वो पूछ रहे थे इसी में कि 5 कम से कम एक बार तो आया हो, कम से कम एक बार हो, एक से ज़्यादा चलेगा। तो बेपरिणाम अभी हमने ज्ञात किए थे, बेपरिणाम जिनमें 5 कम से कम एक बार आया है, ऐसे 11 हैं। एक से अधिक बार चलेगा लेकिन कम से कम एक बार तो होना चाहिए। 11 परिणाम थे जो हमने अभी निकाले थे, कम से कम 5 एक बार आने की प्रायिकता 11 बटे कितनी होगी? 36, क्योंकि अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 11, और कुल परिणाम कितने हो गए? 36। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अच्छी तरीके से फेंटी हुई गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इस बात की क्या प्रायिकता है कि वह इक्का हो? तो हम गड्डी के बारे में बात करते हैं। जब गड्डी टोटल गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, ये हमें पता है, उसमें 2 जोकर शामिल होते हैं, वो अलग होते हैं, तो 52 और 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 54। अब इक्का की बात की जाए तो 4 इक्का होते हैं, 4 गुलाम होते हैं, 4 बेगम होती हैं, 4 बादशाह होते हैं, सब 4 4 का जोड़ा होता है। 13 हुकुम के होंगे, 13 पान के होंगे, 13 चिड़ी के होंगे, 13 ईंट के होंगे। ये गड्डी के बारे में जानते। हमसे क्या पूछा गया? एक अच्छी तरीके से फेंटी गई गड्डी में, तो टोटल परिणाम कितने हो गए? 52, और इक्कों की संख्या कितनी होती है? 4। इक्का पूछा गया। अब ये थोड़ी पूछा काय का इक्का हो, हुकुम का है, पान का भी है, चिड़ी का भी है, ईंट का भी है। तो एक कुल पत्तों की संख्या कितनी होगी? 52, गड्डी में से इक्के की संख्या कितनी होगी? 4। अतः इक्का की प्रायिकता 4 बटे कितना होगा? 52, क्योंकि अनुकूल परिणाम कितने हैं? 4, और कुल परिणाम कितने हैं? 52। 4 का भाग देंगे 52 में, कितनी बार कटेगा? 13, 1 बटे 13 होगा। इक्का नहीं होगा। अब एक बार हमें इक्के की प्रायिकता निकालना, एक बार इक्का ना होने की प्रायिकता भी ज्ञात करना। कुल पत्तों की संख्या, तो ये इक्का होने की प्रायिकता कितनी होगी? 1 बटे 13। इक्का ना होने की प्रायिकता टोटल कितने हैं? 52, और इसमें से 4 इक्के होते हैं, तो कुल पत्ते कितने बचे? 48। इक्का ना होने की प्रायिकता कितनी होगी? 48 बटे 52, क्योंकि 4 इक्का हमने हटा दिए, वो कह रहे हैं इक्का ना होने की प्रायिकता, तो 48 बटे 52, 12 से काटेंगे तो 12 चौक 4 से काट लो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12 बटे 13 हो जाएगा, 4 से 1 कट जाएगा, तो 12 बटे 13 इक्का ना होने की प्रायिकता ज्ञात हो चुकी। चलिए, आज का ये अंतिम क्वेश्चन इस अध्याय से, और इन्हीं क्वेश्चनों को अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो परीक्षा में इस अध्याय से आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है। एक बच्चे एक बॉक्स में 3 नीले और 2 सफ़ेद और 4 लाल कंचे हैं, इसकी प्रायिकता ज्ञात करना है कि कंचा सफ़ेद हो, कंचा नीला हो, कंचा लाल हो। 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनमें से 3 में से 2 भी पूछ सकते हैं, 1 पूछ सकते हैं। आपको देखना है इस चीज़ को, क्या क्वेश्चन पूछा गया वो हम निकालें। तो एक बॉक्स में 3 नीले, 2 सफ़ेद और 4 लाल कंचे, इसकी प्रायिकता हमको निकालना। तो कुल कंचों की संख्या 3, 2 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 9। सफ़ेद कंचों की संख्या कितनी थी? 2।
अतः सफ़ेद कंचे होने की प्रायिकता दो बटे कितना होगा 9। कुल परिणाम कितने हैं 9, अनुकूल परिणाम कितने हैं 2। नीला होने की प्रायिकता निकालना, तो नीले कंचों की संख्या 3 थी, अतः नीला कंचे की प्रायिकता 3 बटे कितना होगा 9। 3 से काटेंगे तो 1 बटे 3 कितना बचेगा 1/3। 3 से 9 काटेंगे तो 1/3 बचेगा। तो नीले कंचे की प्रायिकता कितनी होगी 1/3। और लाल कंचे की प्रायिकता निकालना है, तो लाल कंचे की प्रायिकता कितनी होगी, तो लाल कंचों की संख्या 4 थी और लाल कंचों की प्रायिकता कितनी हुई 4/9, क्योंकि अनुकूल परिणाम कितने हैं 4 और कुल परिणाम कितने हैं 9। तो आज अध्याय 14 का समापन करते हैं। इन वीडियो को आप देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट